तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ये चीज़ें हमने पढ़ी है अपने स्कूलों और कॉलेजों में। ये हरित क्रांति क्या होती है, पर्यावरण सुरक्षा क्या होती है, सत्य और अहिंसा क्या होती है, हमारे इस देश के प्रति और धरती के प्रति क्या कर्तव्य हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है स्कूल कॉलेजों में। तो मैं चाहता हूँ कि एक सवाल आप खुद से पूछिए कि जो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, ये क्या आपके ज़िंदगी में कहीं प्रयोग हुए हैं, या आप इन चीज़ों पे चलते हैं, या जो आपने पढ़ा है, क्या आप उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ा ही है या अपने ज़िंदगी में उन चीज़ों को उतारा भी है? देखिए, बचपन से ही हम पर पढ़ने लिखने का बोझ डाला जाता है, और हमने ज्योग्राफी में ये चीज़ें पढ़ी भी है कि पौधे कैसे उगते हैं, हमारे पर्यावरण पे कैसे उनका प्रभाव है, सबने पढ़ा ये चीज़ें। लेकिन आजकल के बच्चे अपने गली में एक पौधा तक नहीं लगाते, है ना? हमने ये भी पढ़ा है कि हिस्ट्री में कि गांधी जी क्या हैं और कौन हैं, उनके सत्य अहिंसा के बारे में पढ़ा है। लेकिन आज रोड पे थोड़ी सी बहस हो जाए तो मारपीट कर लेते हैं लोग, तुरंत एक दूसरे को थप्पड़ मारना चालू कर देते हैं। हमने विज्ञान में ये भी पढ़ा है कि पॉल्यूशंस क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है। लेकिन मार्केट से जब सब्जी लाने जाते हैं तो सब्जी के साथ साथ एक पॉलीथीन ज़रूर लेके आते हैं अपने घर। एक लड़का स्पीच देता है स्कूल में एनवायरनमेंट डे पे कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद वही लड़का आपको रोड पे चिप्स का पैकेट फेंकते हुए दिखेगा। ऐसा क्यों? हमने ये भी पढ़ा है कि क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडीनेस, लेकिन हमने बस इसे पढ़ा ही है। एग्ज़ाम होती है, उसमें एग्ज़ाम के बाद हम लोग क्लासरूम में पेपर्स वेपर्स छोड़ ही देते हैं। पढ़ा है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हम अपने घर में ही देखते हैं कि माता और बहन के साथ कहते हैं कि तुम ये काम मत करो, ये पर्टिकुलर काम मत करो, तुम लड़की हो, तुम औरत हो। ये चीज़ें होती है, हर सब के घर में होती है। ये सारी चीज़ें सबने पढ़ी है, लेकिन अपनाते हम कब हैं? क्या इसके लिए स्कूल्स जिम्मेदार है? नहीं। क्या इसके लिए किताबें जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें हमारी बस मेमोरी टेस्ट बन के रह गई है। इसे हम अपने कभी ज़िंदगी में उतारते नहीं हैं। देखिए, गलती हमारे सोच की है। हमने शिक्षा को बस मार्क्स का गेम बना के रख दिया है कि अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ, और या फिर नौकरियों के लिए, बस इतना तक ही हमने शिक्षा को सीमित करके रख दिया। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो एक बीज की तरह है कि जब तक आप उसे अपने जीवन में नहीं बोएंगे, तब तक आप उसका फल नहीं ले पाएंगे। देखिए, वास्तविक शिक्षा वो है जो आपके व्यवहार में दिखे। आप कैसे किसी से बात करते हैं, आप कैसे किसी की मदद करते हैं, इन चीज़ों में आपकी शिक्षा दिखती है। और शिक्षा आपको सोचने की ताकत देती है, आपको आत्मनिर्भर बनाती है। तो ये चीज़ें हैं, और ये शिक्षा काम की है आपकी। बाकी सब तो या तो बुक्स में रह जाती हैं, या फिर जहाँ जहाँ आपने पढ़ा है बस वहीं तक रह जाती है। शिक्षा वो चीज़ है जो आपके जीवन में काम है। जब तक आप अपने जीवन में उसे अपनाते नहीं हैं, जब तक आप अपने एक्शन में नहीं लाते उन चीज़ों को, तब तक शिक्षा मैं मानता हूँ कि व्यर्थ है। देखिए, नॉलेज डज नॉट लीड टू विजडम, नॉलेज लीड टू मैडनेस। जब आप सिर्फ बाहरी जानकारी को इकट्ठा करते जाते हैं, तो जब उन चीज़ों को आप अंतरात्मा से नहीं देख पाते हैं, तो वही चीज़ें हैं जो आपको अनकॉन्शियस पीछे ले जाती है। और इस अंधकार से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने फोकस पे काम कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे जीना है। उन चीज़ों को अपने अंतरात्मा से अनुभव करना है, और इसका एक ही रास्ता है, आप मेडिटेशन के ज़रिए अपने अंतरात्मा को जगा सकते हैं। सही शिक्षा सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि प्रेम और संवेदना का विकास करती है। जब शिक्षा हमारे दिल तक उतर जाती है, तो हम पेड़ पौधों के बचाने के बारे में, सच्चाई को लेके, इंसानियत को लेके, सामाजिक जिम्मेदारियों को अपने आप अपनाने लगते हैं, ना कि केवल पढ़ाई की गई भावना से। जब तक हम किताबों को ज्ञान को रटते रहेंगे, जब तक हम किताबों को ज्ञान को समझेंगे नहीं, जब तक हम उससे अपनी अंतरात्मा में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी रहेगी। शिक्षा को हमें एक प्रक्रिया बनाना है जो संवेदना को जगाए, प्रेम को जगाए, ना कि सिर्फ एक परीक्षा के अंक के लिए उसका उपयोग हो, ना कि सिर्फ नौकरियों के लिए उसका उपयोग हो। तो इसीलिए शिक्षा को मुझे लगता है कि एक अच्छे से भी समझने की हमें ज़रूरत है।
बच्चों को शिक्षा ऐसे दी जाए ताकि वो अपने जीवन में उपयोग कर पाएँ, उन शिक्षा को समझ पाएँ, ना कि उसे बस किताबों तक ही रहने दें। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। और मैं हो आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।